वेलकम बैक। मुल्क भर में तूफानी बारिशें 178 अफराद जाँ और 491 जख्मी हो गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 26 जून से 17 जुलाई तक मानसून बारिशों से जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रावलपिंडी में मुसलसल 18 घंटे बारिश ने तबाही मचा दी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गाड़ियां पानी में फंस गई। नदी नालों में भी शदीद तोग़यानी आ गई। मोरगा में सैलाबी पानी में फंसे 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। चकवाल में 4 रोज से जारी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 423 मिलीमीटर बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। क्लाउड ब्लास्ट और मूसलाधार बारिशों के बायस फ्लड इमरजेंसी नाफिज की गई। तलागंग में निजी डैम जबकि फतेहजंग में दोहरिया डैम टूट गया है। पनवाल डैम के ओवरफ्लो से 2 गाड़ियां और 3 अफराद रैली में बह गए। 2 को बचा लिया गया। बारिश से हिंदुओं के मुकद्दस मकाम कटासराज मंदिर और तालाब शदीद मुतासिर हुए। पानी मंदिरों और पार्क में दाखिल हो गया। कलर कहार और चुआ सैदन शाह रोड बंद हो गई। खेलवाल में छत गिरने से बाप बेटा चांबाक, माँ और बेटा जख्मी हो गए। जिला के बेशतर डैम और ओवरफ्लो कर चुके हैं। कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। खानपुर पुल और चौहान पुल समेत मुतअद्दिद रास्ते बंद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि क्लाउड बर्स्ट से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। आइंदा भी क्लाउड बर्स्ट का अंदेशा है। हमें अभी से तैयारी करनी ही चाहिए। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर्स दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, मौजूदा बारिशों के दौरान पंजाब समेत दीगर सूबों में इक़दाम किए गए हैं जिसकी वजह से नुकसान कम हुए। पंजाब और शुमाली इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं। सूबे तैयारी के साथ सूरत हाल से निपट रहे हैं। बारिशों के बायस होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान को सेनेट इलेक्शन में वोट का हक मिल गया। मुअत्तली और नाअहली के रेफरेंस के मामले पर हुकूमती और अपोजिशन कमेटी में इत्तेफाक हो गया। कमेटी हुकूमती और अपोजिशन कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर पार्लिमानी अमूर पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि आइंदा इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान की तरफ से गालम गलोच और मेंबर की तस्दीक नहीं की जाएगी। लीडर ऑफ अपोजिशन के ऐवान में बात को वसन दिया जाएगा। कोई नारेबाजी नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के खिताब में भी कोई एहतजाज नहीं होगा, ना नारे लगेंगे। उन्होंने कहा कि मुअत्तल 26 मेंबरान सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। मुअत्तल अरकान की बहाली का ऐलान स्पीकर खुद करेंगे। एथिक्स कमेटी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सजा का तयन करेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरास्ता एक्सप्रेस वे मरी पहुंचे हैं। नवाज शरीफ कश्मीर पॉइंट बागशेदा अपनी रिहाइशगाह पर पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ मरी में 2 हफ्ते क़याम के बाद चंद रोज़ कबल मरी से लाहौर गए थे। नवाज शरीफ चंद रोज़ कबल लाहौर में गुजारने के बाद मरी वापस पहुंच गए थे। पंजाब हुकूमत ने मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन में टोकन सिस्टम खत्म करके डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया है। अब मुसाफिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल ऐप्स और NFC के जरिए किराया अदा कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए टी कैश कार्ड की मंजूरी दे दी। टी कैश कार्ड के जरिए सूबे भर में हर मेट्रो बस या ऑरेंज लाइन पर सफर मुमकिन होगा। मास ट्रांजिट सिस्टम में स्टूडेंट्स के लिए अलग कार्ड मुतारिफ करवाया जाएगा। इजलास में मोटरसाइकिल रिक्शा के मुतबादिल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ करवाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक रिक्शा प्रोजेक्ट के लिए तजावीज़ और सिफारिशात तलब कर ली। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि बारिश के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। बारिश के बाद शहरी सहूलियात की जल्द अज जल्द बहाली यकीनी बनाया जाए। हैदराबाद में पानी पंपों से ही निकालना पड़ता है। अवाम को होने वाली तकलीफ पर मासद ख्वाह हूँ। कौम ज़रा न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हालात भी देख लें। जहाँ बारिश होगी वहाँ पानी खड़ा होगा। कोशिश करनी थी इंतज़ामिया ने, म्यूनिसिपल एजेंसीज़ ने, कि वो शहर को जल्द से जल्द सफ़ा करें। और ख़ास तौर पे जो पीर को बारिश हुई थी, जो कहते थे 1 घंटे में या कुछ घंटों में 107 मिलीमीटर बारिश मैक्सिमम हैदराबाद में हुई। और इस वक्त लतीफ़ाबाद में पानी ना होने के बराबर में 80% पानी 24 घंटे के अंदर निकल गया था। उन लोगों को तकलीफ हुई कि उसके लिए माजरत खा भी है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हालात भी देखे होंगे आपने। ये कहना कि बारिश हो और पानी कहीं खड़ा ना हो, मेरा ख्याल है ये अब ख्याली पुलाव तो बना सकते हैं।
सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं बानी पीटीआई और उनके अहलिया के साथ जेल में शदीद नारवा सलूक रवा रखा जा रहा है। इन दोनों को उनके बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया। बतौर साबिक वज़ीर आज़म भी जो उनको कैटेगरी मिलनी चाहिए बानी पीटीआई ने वो भी नहीं मांगी, लेकिन एक आम कैदी वाले हकूक तो दिए जाएं। अखबार, टीवी, कुतुब समेत सब कुछ बानी पीटीआई का बंद कर दिया गया। डेथ सेल में रखा गया है। 22 घंटे जेल में रखा जाता है। दोस्तों और सियासी रुफका से मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। 200 से ज्यादा बोगस केसेस बानी पीटीआई पर हैं, लेकिन इन केसेस से मुतालिक वकीला बानी पीटीआई से मुशावरत नहीं कर सकते। कैदियों के हकूक से महरूम रखा गया है। बीइंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो उनके जो हकूक जो है वो क्लेम कर सकते हैं, उन्होंने आज तक वो क्लेम नहीं किए। किताबें बंद की गई। खान साहब को अखबारात की एक्सेस जो है वो मैं दोबारा कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, वो ख़त्म की गई है। कोई कैसे डेथ सेल में रखा गया है जहाँ 24 घंटे में से 22 घंटे तक जो है उन्हें बाहर नहीं निकालते। उनकी मुलाकातें उनके दोस्तों से बंद है, रुफका से। एक आदमी जिस पे 200 से ज़ायद बोगस मुकदमा, तो उस आदमी को उसके वकला तक एक्सेस नहीं है। ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर ANP की शाहिदा वहीद कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ख़वातीन की मखसूस नशिस्त के लिए अवामी नेशनल पार्टी की उम्मीदवार शाहिदा वहीद रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हो गई हैं। इस नशिस्त के लिए ANP और PTI-P के दरमियान कुरानदाजी का अमल मुकम्मल किया गया। ANP के वफ़द की क़यादत निसार अरबाज, जबकि PTI-P के वफ़द की क़यादत अरबाब वसीम हयात ने की। तर्जुमान के मुताबिक दोनों जमातों की उम्मीदवारान भी इस मौके पर मौजूद थी। दोनों उम्मीदवारों की कामयाबी या नाकामी के हवाले से बाकायदा एलामिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जल्द जारी किया जाएगा। चीनी के एक्स मिल कीमत आइंदा 3 माह में 165 से बढ़ाकर 171 रुपए फी किलो करने पर इत्तेफाक हो गया। चीनी की एक्स मिल कीमत अगले 3 माह तक हर माह 2 रुपए फी किलो बढ़ाने का फैसला। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो 1 माह के लिए मुकर्रर की गई। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहिदा तय किया गया। चीनी की एक्स मिल कीमत 15 जुलाई 2025 से 165 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। चीनी की एक्स मिल कीमत 15 अगस्त 2025 से 167 रुपए फी किलो करने पर इत्तेफाक। चीनी की एक्स मिल कीमत 15 सितंबर 2025 से 169 रुपए फी किलो हो गई। चीनी की एक्स मिल कीमत 15 अक्टूबर 2025 से 171 रुपए फी किलो करने पर इत्तेफाक हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के सैकड़ों मुलाजमीन ने इस्लामाबाद हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज किया। मुलाजमीन ने यूटिलिटी स्टोर्स की मुमकिन बंदिश के खिलाफ 21 जुलाई से पार्लियामेंट हाउस के सामने गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना देने का ऐलान किया। मुकर्ररीन ने कहा कि स्टोर्स की बंदिश गैर कानूनी और अवामी मफाद के खिलाफ है, जिससे 12,000 मुलाजमीन बेरोजगार और 25 करोड़ अवाम सस्ती अशिया से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि करप्ट अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, न कि पूरे इदारे को बंद किया जाए। खावर मानिका के बेटे मूसा मानिका के खिलाफ पाकपतन में इक़दाम में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO पाकपतन का कहना है कि मुलजिम मूसा मानिका को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा जख्मी नौजवान अली बहादुर के वालिद मंजूर अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया। बाप बेटा दोनों खावर मानिका के घर मुलाजिम हैं। जख्मी नौजवान अली बहादुर के वालिद ने FIR में इल्जाम आयद किया कि बेटे के हाथ बेड की चादर से लगे तो मुलजिम मूसा ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मूसा मानिका पुलिस की हिरासत में है। मुलजिम मूसा मानिका का कहना है कि उसने काम में गफलत बरतने पर मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी किया। पुलिस का यह भी कहना है कि मूसा मानिका की फायरिंग से जख्मी होने वाले मुलाजिम की हालत खतरे से बाहर है। पंजाब असम्बली में दाढ़ी के डिज़ाइन बनाने के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की MPA रुखसाना कोसर ने पंजाब असम्बली में जमा करवाई। मतन करारदाद में कहा गया है कि दाढ़ी मुबारक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दाढ़ी पर किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग वगैरह करना सख्त गुनाह है। दाढ़ी और सुन्नत मुबारका की तौहीन है। जो लोग दाढ़ी पर डिज़ाइनिंग करते हैं वो लोग सुन्नत मुबारका का मजाक उड़ाते हैं और गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। करारदाद में कहा गया वफाकी हुकूमत कानून साजी करके दाढ़ी मुबारका की डिजाइनिंग करवाने वालों और मुतलका हुजाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और टिकटॉक कर रजब भट्ट के घर पर फायरिंग का वाकया थाना चौहंग की हदूद में पेश आया। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस सराय के मुताबिक फायरिंग के वक्त घर में कोई शख्स मौजूद नहीं था। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। आपको बताएं टिकटॉकर रजब भट्ट के घर पर फायरिंग का वाकया पेश आया है और फायरिंग का वाकया थाना चौहंग की हदूद में पेश आया है। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग की है। फायरिंग के बाद मुलजिमान मौके से
के फरार हो गए हैं। पुलिस राय के मुताबिक फायरिंग के वक्त घर में कोई शख्स भी मौजूद नहीं था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। टिकटॉकर रजब भट्ट हैं जिनके घर पर यह फायरिंग का वाकया पेश आया है, जबकि घर पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था और मुलजिमान फायरिंग करके फरार हो गए हैं। पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि फायरिंग के वक्त घर में कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। सिंध हाई कोर्ट ने PBS एक्सचेंज कंपनी की जानिब से स्टेट बैंक के खिलाफ दायर दरख्वास्त को फौरी समाअत के लिए मंजूर कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह के मामलात में कंपनी को काम से नहीं रोका जाता बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना आयद किया जाता है। अदालत का कहना है कि फरीकैन ने कार्रवाई से कबल दुरुस्त तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शोकास नोटिस और लाइसेंस मुअत्तली के लिए कानूनी तरीक़ाकार वाज़ेह है और आइंदा समाअत पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। सिंध असम्बली के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 3 अफसरान को शोकास नोटिस जारी कर दिए गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बरहमी का इज़हार किया कि SPCA के अफसरान बार बार रिकॉर्ड बर वक्त फराहम नहीं करते, जिसे सिंध असम्बली की तौहीन करार दिया गया। सेक्रेटरी बल्दियात ने DG SPCA को खत लिखा जिस पर डायरेक्टर जनरल शाहमीर भुट्टो ने 3 अफसरान इरफान हैदर, नकवी, जली सदीकी और खालिद फयाज को शोकास नोटिस जारी कर दिए। अफसरान ने 3 दिन में तहरीरी वजाहत तलब की गई जिसे उन्होंने कमेटी के अहकामात पर वक्त अमल क्यों नहीं किया। सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा गया कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को फौरी अमल दरामद रिपोर्ट भी फराहम करें। सेशन कोर्ट लाहौर ने मुनशियात केस का बड़ा फैसला सुनाते हुए मुजरिम साजिद अली को 40 साल कैद और 16 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला एडिशनल सेशन जज नदीम अनवर चौधरी ने सुनाया। मुजरिम के खिलाफ थाना शफीकाबाद में 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें उसके कब्जे से 19 किलो चर्स और 6 किलो अफ्यून बरामद हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्ड होल्डर अफगान शहरियों की वापसी से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों की जानिब से अफगान मुहाजिरीन के इनखिलाफ पर हुक्म इम्तनाही की खिताब मुस्तरद कर दी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक 30 जून तक अफगान मुहाजिरीन को वतन वापस जाना है और अदालत इसी पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेगी। अदालत ने मज़ीद समाअत के लिए केस मुलतवी कर दिया है। गैर कानूनी तरीके से इटली जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में दोबारा इजाफा। 2025 के पहले 6 माह में 2600 पाकिस्तानी इटली पहुंचे। 2024 के पहले 6 माह में ये तादाद 1000 थी। गैर कानूनी तरीके से इटली जाने वाले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद लीबिया के रास्ते इटली पहुंची। जफर शाही की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। गैर कानूनी तरीके से इटली जाने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनकी तादाद में वाज़ेह इजाफा जो है वो देखने को मिला है। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अगर 2024 के जो है पहले 6 माह जो उनका अगर जिक्र करें तो मुख्तलिफ रास्तों से तकरीबन 1000 के करीब जो है पाकिस्तानी जो गैर कानूनी तरीके से इटली पहुंचे, लेकिन 2025 में ये तादाद बढ़कर कई गुना जो है वो ज्यादा हो गई। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के पहले 6 माह में तकरीबन 2600 पाकिस्तानी जो है वो गैर कानूनी तरीके से जो है वो इटली पहुंचने में जो है वो कामयाब हुए हैं और इसमें 6 जो पाकिस्तानी है वो तुर्की के जरिए जो है वो गैर कानूनी तरीके से जो है वो इटली पहुंची और एक पाकिस्तानी जो है वो त्यूनिस के रास्ते जो है वो गैर कानूनी तरीके से जो इटली जो है वो पहुंचा है। पिछले अगर चंद माह देखें तो उसमें हमारी हुकूमत की तरफ से ये बड़े दावे सामने आए हैं कि हमने गैर कानूनी तरीके से मुख्तलिफ ममालिक जाने वाले जो पाकिस्तानी हैं उन पर हमने बड़ा क्रैकडाउन किया है। अभी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक ये नजर आ रहा है कि ये तादाद जो कि पहले बड़ी कम होकर रह गई थी, इसमें अभी पिछले चंद माह में जो है वो बहुत बड़ा इजाफा जो है वो देखने में आया। बाकी जितने भी पाकिस्तानी हैं वो लीबिया से गैर कानूनी तरीके से जो है वो इटली पहुंचे और उन्होंने समुद्री रास्ता जो है वो उसको इस्तेमाल किया और अपनी जान को जो है वो खतरे में डालकर वो मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ कश्तियों के जरिए वो इटली पहुंचने में कामयाब हुए। साउथ लंदन से ताल्लुक रखने वाली खातून ने बहरे हिंद में शार्क्स के साथ 4 मिनट तक तैराकी करके अनोखी मिसाल कायम कर दी। आगे बढ़े आपको बताएं, रावलपिंडी डिवीजन में शदीद बारिशों के बायस इंतजामिया मुतहरिक हो गई। कमिश्नर रावलपिंडी की हिदायत पर कमिश्नर ऑफिस में डिविजनल कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है जो 24 घंटे काम करेगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।